हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मिस्ट्री और सस्पेंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में जर्मनी एक अजीबोगरीब कहानी से शॉक था। एक कुत्ता जो बोल सकता था, उसका नाम था डॉन, और उसके मालिक का दावा था कि डॉन ना केवल इंसानी जुबान समझ सकता था बल्कि कुछ शब्दों को बोल भी सकता था। डॉन द टॉकिंग डॉग के नाम से मशहूर हुआ ये कुत्ता सबको हैरान कर रहा था, लेकिन इस चमत्कार के पीछे छुपी थी एक कहानी, एक इंसान के भ्रम, विश्वास और धोखे की कहानी। इस कहानी के बीच था कार्ल क्रैल, एक अमीर जर्मन बिजनेसमैन जिसे स्पिरिचुअलिज्म और जानवरों की बुद्धि में बहुत इंटरेस्ट था। वो पहले भी क्लेवर हैंड्स नाम के घोड़े के केस से जुड़ा हुआ था और उसने क्लेम किया था कि वो घोड़ा मैथ्स यानी कि गणित सॉल्व कर सकता था। लेकिन आगे चल जब पता चला कि हैंस अपने मालिक के इशारों पर रिएक्ट करता था तो कई लोगों ने इसे एक स्कैम माना। कार्ल का मानना था कि जानवर काफी ज्यादा समझदार होते हैं और उनका यही बिलीफ बना डॉन के किस्से की नींव। डॉन एक जर्मन पॉइंट ऑफ ब्रीड का कुत्ता था जिसे कार्ल ने ही ट्रेनिंग दी थी। कार्ल का कहना था कि डॉन अपने गले और मुंह का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को बोल सकता था, जैसे कि हंगर, यस और लोगों के नाम तक। उसने डॉन को जर्मनी में कई लोगों के सामने पेश किया। वो डॉन को लेकर यहाँ वहाँ ट्रैवल करता और जगह जगह जा उसे लोगों को दिखाता। डॉन को लोग बोलते सुन हैरान रह जाते। अखबारों ने भी लोगों की इस एक्साइटमेंट को देख खबरें लिखनी शुरू की और डॉन एक सेलिब्रिटी बन गया। पब्लिक इस चमत्कार पर विश्वास कर रही थी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को शक हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग एनिमल्स वो वोकल पार्ट्स लैक करते हैं जो ह्यूमन स्पीच के लिए जरूरी होते हैं। साल 1912 में कुछ साइंटिस्ट ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्होंने पाया कि डॉन बोल नहीं रहा था बल्कि अपने ट्रेनर्स के इशारों पर रिएक्ट कर रहा था। सो बेसिकली एक तरह से ये एक इल्यूजन या एक ट्रिक थी और देखने वाले को ये यकीन दिला दिया जाता था कि वो कुत्ता एक्चुअल में बात कर रहा था या वर्ड्स यूज कर रहा था। जैसे ही कार्ल सवाल पूछता, डॉन कुछ आवाजें निकालता और लोग उन्हें वर्ड समझ लेते। जैसे कि कार्ल कहता, तुम्हें क्या चाहिए? तो डॉन गुर्राता या भौंकता और कार्ल कहता, देखा उसने हंगर कहा। एक तरह से कार्ल ऑडियंस को साइकोलॉजिकली कन्विंस कर रहा था ये मानने के लिए कि डॉन एक्चुअल बात करता था। जैसे ही साइंटिस्ट की ये थ्योरी बाहर आई, लोगों की एक्साइटमेंट कम होने लगी। उधर डॉन के ट्रेनर कार्ल की क्रेडिबिलिटी कम होने लगी और पब्लिक के क्रिटिसिज्म से वो टूट गए। और डॉन, जो कि एक समय सबका फेवरेट था, वो धीरे धीरे लोगों की लाइफ से गायब होने लगा। इस कहानी में कोई मर्डर नहीं हुआ, ना ही कोई कानूनी अपराध था, लेकिन फिर भी ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिसेप्शन था। शायद कार्ल खुद भी डॉन के बोलने पर विश्वास करने लगे थे और ये हो सकता है कि उन्होंने जानकर पब्लिक को मिसलीड किया हो। डॉन द टॉकिंग डॉग का केस हमें दिखाता है कि किस तरह इंसान किसी चीज में इतना बिलीव कर सकता है कि सच्चाई को देख नहीं पाता। आज भी जानवरों की कम्युनिकेशन पर बहुत रिसर्च चलती है। हमें पता है कि डॉग्स काफ़ी समझदार होते हैं, वो इंसानों के इमोशंस को समझ सकते हैं, कमांड्स को फॉलो कर सकते हैं और कुछ शब्दों को भी पहचान सकते हैं, लेकिन बोलने की क्षमता वो अभी भी एक इम्पॉसिबल सा ड्रीम है। डॉन ने असल में कभी बात नहीं की, लेकिन कुछ समय के लिए उसने लोगों को विश्वास दिला दिया कि वो बोल रहा था। और आखिर में कभी कभी हम किसी मिरेकल की तलाश में इतने डूब जाते हैं कि हमें जो दिखाई देता है हम उसी को सच मान लेते हैं, चाहे कि उसके पीछे कोई प्रूफ हो या ना हो। डॉन का केस कोई सिंपल डॉग ट्रेनिंग का केस नहीं था, ये था एक इंसान के बिलीफ का जो हर हाल में किसी मिरेकल को देखना चाहता था। तो अगली बार जब आप कोई मैजिकल वायरल वीडियो देखें, थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या आप सच देख रहे हैं या सिर्फ वही सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं? आप मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मैं मिलूंगी फिर एक नए ऐसे अनोखे केस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।